ऐसा क्यों होता है जो ये गणेश पक्ष जो हम 11 दिन का मनाते हैं, तो ये 11 ही दिन क्यों स्पेसिफिकली रखा गया? वर्तमान संदर्भों में इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो तो लोकमान्य तिलक जी ने जी के लिए ये सुनने में आता है कि वो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, जी। दुर्गा को उनको अर्पित करना चाहिए। गणेश जी ने अंधकासुर का वध किया था। विभिन्न तरह के असुरों का वध करने के कारण उनको एक तरह की एसिडिटी डेवलप हो गई। गणेश जी को तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा कहा जाता है, जी। तो क्या ये सच है? रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः सुपूजितम, ये विशेष रूप से विष्णु देव गणेश चतुर्थी के दिन स्पेसिफिकली चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? और वो श्यमंतक मणि हो गया। उसका आरोप कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। 1000 नाम हैं उनके, जी। लेकिन एक दंत जो उनको कहा जाता है और उसके पीछे महाभारत और एक दंत का एक कनेक्शन है, क्या वो संबंध है? सिंहगतम विनायकम। सतयुग में गणेश जी का नाम विनायक था, द्वापर में फिर अलग हो गया। लेकिन गणेश जी के लिए भी ये कहा जाता है कि वो एक तरीके से मैनेजमेंट गुरु, क्या मैसेजेस वो देते हैं अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी से? इनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही, उनको करना ये है आज का यूजेट के पॉडकास्ट आप सभी को अपने परिवार के साथ बैठकर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो न सिर्फ हम सभी के दोस्त हैं बल्कि गुरु भी हैं, और एक ऐसे गुरु जो हमें न सिर्फ नॉलेज यानी कि ज्ञान देते हैं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने की कला भी सिखाते हैं और साथ ही आध्यात्मिक दिशा भी दिखाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश की और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हमारे आज के मेहमान हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम भगवान गणेश की बात करें तो उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जी। गणपति, गजानन, बप्पा। शायद ही ऐसे कोई भगवान होंगे जिनके 2 या 3 नाम, इससे ज़्यादा नाम तो नहीं देखे जाते, जी। बट गणेश जी ऐसे हैं जिनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ऐसा जी। क्यों? जी। देखिए, गणेश जी का सिग्निफिकेंस ये है कि गणेश जी जो हैं हमारे प्रथम पूजनीय देव हैं। सभी युगों में वो उनकी विद्यमानता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बारे में कहा गया है कि वो सर्व कार्य की सिद्धि करते हैं, समस्त विद्या के प्रदाता हैं, चाहे युद्ध कौशल हो, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, चाहे संगीत हो, हर विद्या के प्रदाता देव हैं वो। इसीलिए उनके इतने सारे नाम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं कि उनका नाम, आपने गजानन कहा, उनका नाम हेरम्ब भी है, उनका नाम चतुरानन है, उनका नाम शूर्पकर्ण है। तो ये सब इनके नाम हैं। ये इस बात को बताने के लिए है कि गणेश जी इतनी सारी विद्याओं को आपको प्रदान करके एक पूरी पर्सनालिटी बना सकते हैं। यदि गणेश जी की आराधना करें, एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुश धारिणम, ऐसा कहा गया है। एक दंत हैं वो, लेकिन ये गणेश जी की विद्यमानता हमारे लिए और प्रथम पूजनीय देवता के रूप में इसीलिए है ताकि आपको वो एक पर्सनालिटी के रूप में समाज में स्थापित कर सके। इसलिए उनके इतने सारे नाम हैं। नाम तो 1008 हैं, है ना, लेकिन वो पूरे एक व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, इसलिए शायद ये इतने सारे नाम पूरे दिए। मतलब उनकी आराधना करने से आपको सर्व विद्या की दक्षता प्राप्त होती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं जी। और अगर भगवान शिव की बात करें तो जब तक वो अपने रौद्र रूप में ना आए तो उसके अलावा वो बहुत ही आध्यात्मिक और शांत प्रवृत्ति का उनका व्यक्तित्व है जी। और माँ पार्वती के लिए कहा जाता है कि वो कर्म प्रधान है। जी। तो एक तरीके से एक स्टेबिलिटी और कर्म प्रधान, ये जो एक मिश्रण है वो गणेश जी का है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में समझा जाए तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे गणेशा को कि वो कौन है और क्या है? जी, शिव जो हैं सत्य हैं। संसार में भौतिक, अभौतिक, सजीव, निर्जीव सब कुछ शिव है। जो शिव नहीं है वो शव है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। शक्ति स्वरूपा पार्वती जी हैं। सत्य के बगैर शक्ति का अस्तित्व नहीं है। शक्ति
पथ विच्छिन्न हो जाती है। शक्ति सत्य के बगैर पथ विच्छिन्न हो जाती, गलत रास्ते पे चली जाती। वैसे ही सत्य जो है शक्ति के बगैर अधूरा है। यदि सत्य को प्रतिपादित करना है तो शक्ति की आवश्यकता है। सत्य और शक्ति के सुपुत्र हैं गणेश जी। आपने स्टार देखा होगा जी। स्टार में 2 ट्रायंगल होते हैं। जो सीधा ट्रायंगल है वो शिव हैं और उल्टा ट्रायंगल है वो पार्वती हैं। अच्छा। उनके पुत्र हैं। यानी कि जीवन में सफलता प्राप्त करना, जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ना, जीवन में सत्य और शक्ति का सानिध्य प्राप्त करना, यदि ये सब कुछ अर्जित करना है तो गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से निश्चित रूप से शिव और पार्वती यानी कि सत्य और शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है जो ये गणेश पक्ष जो हम 11 दिन का मनाते हैं, तो ये 11 ही दिन क्यों स्पेसिफिकली रखा गया है और कब इसकी शुरुआत हुई? हम तो काफ़ी समय से देख रहे हैं कि गणेश उत्सव मनता है और अब तो ये घरों से निकलकर बाहर भी सोसाइटीज़ में, समाज में बहुत फैल गया है और एक महोत्सव या त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा है हर प्रांत में। पहले कुछ राज्यों तक सीमित था, अब ये पूरे देश में मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? गणेश जी के बारे में जहाँ तक उनकी 11 दिवसीय पूजन का प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन। विशेष रूप से इसका जो अभी वर्तमान संदर्भों में इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो तो लोकमान्य तिलक जी ने 1920 के दशक में इसका प्रादुर्भाव, इसका शुभारंभ किया था ताकि जो जनमानस है वो एकजुट हो। क्योंकि गणेश जी किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, सभी उनको मानते हैं और सर्व सिद्धि प्रदायक हैं, सर्व विघ्न विनाशक हैं, इसलिए लोग मानते ही हैं। इसलिए लोकमान्य तिलक जी ने इसका प्रारंभ किया। लेकिन यदि पुराणों का संदर्भ मैं देखूं तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के कुछ पुराण हैं जिनमें विशेष रूप से एक भविष्य पुराण है जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि सतयुग में भी गणेश जी की 12 दिवसीय, 11 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय पूजन हुआ करते थे उस समय। और उसके पीछे कारण ये था कि प्रतिदिन एक लक्ष्य को अर्जित करना। जैसे हम 10 महाविद्या को जानते हैं, 10 में महाविद्या में काली जी आती हैं, तारा जी आती हैं, षोडशी आती हैं, बगुला आती हैं, ये सब माता का स्वरूप है। असल में शक्ति के पुत्र हैं। तो इन सारी की सारी शक्तियों को 10 दिन में अर्जित करने के लिए गणेश जी को मीडिएटर बना के, यानी कि एक तरह से कैटलिस्ट, जिसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, तो उत्प्रेरक बना के वो 10 विद्याओं को अर्जन करने के लिए ये 10 दिवसीय पूजन का प्रारंभ उस युग में किया गया। लेकिन अभी जो वर्तमान संदर्भों में यदि मैं बात करूं तो ये जो पूजन है विशेष रूप से समाज को एकीकृत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज में विचारों में एक रूपता पैदा करने के लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन 11 दिनों में गणेश जी पूरी जो सृष्टि है उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, गणेश जी तो 24/7 उठाते हैं सृष्टि का भार। और जहाँ तक सभी शास्त्रों की, सभी विद्याओं की, सभी तरह के बुद्धि विवेक की बात है, शुभ लाभ की बात है, रिद्धि सिद्धि की बात है, ये सभी का भार जो है गणेश जी वहन करते हैं। लेकिन विशेष रूप से ये जो 10 दिवसीय या 11 दिवसीय हम पूजन करते हैं, महाराष्ट्र में कई जगह पे 3 दिवसीय पूजन भी करते हैं। तो ये पूजन विशेष रूप से, जैसे मैं कहूँ 3 दिवसीय पूजन, तो 3 दिवसीय पूजन से 3 तरह के दोष दूर होते हैं, 3 तरह के ताप दूर होते हैं। ये ताप क्या है? ये ताप हैं आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये क्या मतलब है इनकी? जी, आदि दैहिक मतलब देह से संबंधित रोग, ये दूर होते हैं। आदि दैविक मतलब दैविक प्रकोप, जैसे कोरोना हो गया था, दैविक प्रकोप। आदि भौतिक मतलब यदि आप धन धान्य से परिपूर्ण नहीं है, धन की आवश्यकता है, गणेश जी की पूजा कर लीजिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके द्वार पे प्रकट हो जाएंगे। और 11 दिन की अगर हम बात करें तो आपने 3 दिन की बताई। वैसे ही बात है कि हम 11 दिन की पूजन करके विभिन्न तरह के दोषों से प्रतिदिन मुक्त होते चले जाते हैं। एक दिन आपने यदि प्रातःकाल उठ के गणेश जी के नाम से संकल्प लिया कि आज मैं चतुर्थी के दिन पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
फिर पंचमी के दिन प्रतिदिन संकल्प लेना चाहिए और एक एक चीज को छोड़ते जाना चाहिए। इससे बहुत सारे व्यसन भी दूर हो जाते हैं। मनुष्य अभी हम लोग जिस युग में हैं यहाँ तो व्यसनों की प्रधानता है, तो व्यसन यदि दूर करने हैं, बुरी आदतें दूर करनी हैं, तो गणेश जी का ये 10 दिवसीय पूजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें यदि आपने ये पूजन कर लिया तो आप मान के चलिए कि इसके बाद ठीक पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि, ये भी क्रम बहुत अनोखा है। गणेश जी के पूजन के बाद पितृपक्ष, फिर नवरात्रि, ये क्रम है जो हमें दैवीय शक्तियों ने प्रदान किया। तो ये पूजन करने से सारे दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम सभी विद्याओं को अर्जन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि 10 दिन अलग अलग समस्याएं या अलग अलग शक्तियों का अगर अपन आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत या समस्या अलग होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को अच्छा जॉब चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को और उनकी जो भी बीमारी की परिस्थितियाँ। तो क्या पूजन करने के तरीके भी अलग हैं अलग अलग समस्याओं के लिए? जी, जब भी आप पूजन करें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आप, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, हम देव नहीं हैं। यदि देव नहीं होते तो हम निष्काम संकल्प करते हैं। निष्काम मतलब भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारी प्रधानता है, हमारे परिवार की प्रधानता है, सभी की आवश्यकता है। तो जो भी आपकी आवश्यकता है उस अनुकूल से संकल्प कीजिए। हमारे संकल्प भी अलग अलग होते हैं। जैसे ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषो राज्ञया प्रवर्तमानस्य, फिर दिन का नाम, काल का नाम, युग का नाम, शहर का नाम, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, फिर समस्या। ये तो पंडित जी आप ऐसे बता रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। एक सरल कोई पद्धति की एक आम आदमी भी अगर, क्योंकि हमने कहीं ऐसा पढ़ा था कि आप शायद लाल चंदन के गणेश जी बनाएं या गोबर के गणेश जी बना करके पूजा करें या चावल के गणेश जी बना करके पूजा करें, तो ऐसी कुछ परेशानियां दूर होती हैं। तो जो एक आम आदमी अपने घर में बैठ करके आसानी से कर सके, उस तरह के कोई पूजन के तरीके आप बताएं। देखिए, चावल जो है, चावल के गणेश जी, देखिए संकल्प तो आवश्यक है। अच्छा। संकल्प तो हिंदी में बोलिए आप, कोई संस्कृत में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में बोल लीजिए कि हे गणेश जी, मुझे ये समस्याएं हैं, मैं आपका इस तरह से पूजन कर रहा हूँ, ये समस्या से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है ये। और ये ऐसा कहे कि जैसे चावल के गणेश जी आपने बनाए, चावल के गणेश जी बना, क्योंकि चावल का रंग सफेद है, श्वेत वर्णी है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा मतलब मानसिक दोष। यदि आप डिप्रेशन से होके गुजर रहे हैं, यदि आपको किसी तरह से कोई साइको रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मानसिक परेशानी, आपके पारिवारिक सामंजस्य ठीक नहीं है, तो चावल के गणेश जी बनाइए। किसी भी मीठे तत्व से, शहद, गुड़, शक्कर इत्यादि से मिक्स करके बनाएं। ये करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक दोष होगा। जीवन में बाधाएं आ रही है बहुत ज्यादा। खड़ी मूंग होती है हरे कलर की, हरे कलर की खड़ी मूंग ले लीजिए, उसको गुड़ में मिक्स करके गणेश जी बना दीजिए। सभी विघ्न आपके दूर हो जाएंगे 10 दिनों में। आप इसको महसूस कर सकते हैं। और ये रोज बनाकर रोज पूजा करनी है, एक बार बना दीजिए, 10 दिवसीय पूजन कर लीजिए। और ये करके यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर वॉट एवर यू हैव मेंशन्ड, आपने जो बोला है समस्या, उसमें आपको कमी नजर आने लग जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। ये तो आपने 2 बताए, और कौन से? हल्दी के गणेश जी, जिसको हम लोग कहते हैं हरिद्रा गणपति। हरिद्रा गणपति का पूजन करने से विघ्नों का नाश होता है, कर्जों से मुक्ति मिलती है और बहुत सारी बातें हैं। रोगों से भी मुक्ति मिलती है हरिद्रा गणपति से, क्योंकि हम जानते हैं कि हल्दी जो होता है वो एंटीसेप्टिक है ना। तो हरिद्रा गणपति का यदि पूजन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे रोगों से, शोकों से, भय से, बाहरी कोई हवा हो, बाहरी कोई प्रभाव हो, उससे, ये सब से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से बहुत अन्य तत्वों के भी गणेश जी होते हैं। दूबी के गणेश जी बनाए जाते हैं। दूबी के गणेश जी भी रोग का नाश करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। जिनको रोजगार की तलाश है उनको रोजगार मिल जाता है। तो ये सारे तत्व जो होते हैं, अलग अलग तत्वों के गणेश जी, कोई भी एक बनाइए, प्रार्थना वही कीजिए
कि मेरी पर्टिकुलर समस्या का समाधान कर दीजिए गणेश जी, आप देखेंगे कि आपको लाभ मिल जाएगा। दुर्वा की आपने बात की, तो गणेश जी के लिए ये सुनने में आता है कि वो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, जी। दुर्वा को उनको अर्पित करना चाहिए। जी। तो क्या वो दुर्वा कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए, या जो नॉर्मल घास हमारे घर में उगती है वो घास भी उनको अर्पित कर सकते हैं? जी, त्रिशूल की तरह होनी चाहिए। 3 उसके जो त्रिशूल की तरह होनी चाहिए। गणेश जी ने अंधकासुर का वध किया था, और विभिन्न तरह के असुरों का वध करने के कारण उनको एक तरह की एसिडिटी डेवलप हो गई थी। अच्छा। बिकॉज इट इज मेंशन्ड, ये दिया हुआ है गणेश पुराण में, कि उन्होंने अंधकासुर का वध ही नहीं किया था, उसका भक्षण भी कर लिया था। तो वो करने के कारण एक तरह का जो हम कहते हैं अग्नि तत्व का प्रज्वलन हो गया पेट के अंदर। तो उनको भगवान नारद ने आके बताया, ये नारद पुराण में भी मेंशन्ड है, कि आप जो है ये दूबी, जिसको दुर्वा कहते हैं, ये दुर्वा का आप सेवन कीजिए, तो इससे आपकी अग्नि शांत होगी और आप फिर से लोगों के कल्याण में आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने उस दुर्वा का सेवन किया। इसीलिए गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी प्रतिदिन प्रतिपल एक्टिव रहते हैं, हमारी जो समस्याएं हैं वो सब असुरी समस्याएं हैं, वो असुर की तरह हैं, वो हमारे को खाने का प्रयास करती हैं, हमारे को परेशान करती हैं, उन सभी का वो सेवन कर जाते हैं। अब वो उन्होंने सेवन कर लिया उन आसुरी तत्वों का, अग्नि तत्व प्रज्वलित हो गया, तो दुर्वा दे के आप उस अग्नि तत्व को शांत करते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। गणेश जी को तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है, ऐसा कहा जाता है, जी। तो क्या ये सच है कि उनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और नहीं तो क्यों? जी, असल में तुलसी दल जो है विशेष रूप से लक्ष्मी जी को भी नहीं चढ़ाया जाता, गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा शास्त्रों में विधान है। असल में शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, और तुलसी में विष्णु तत्व समाहित है। अच्छा। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उनको, ऐसा नहीं है कहीं कि उनको चढ़ाने से कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वैष्णवी पद्धति हो जाती है वो, और ये शैव स्वरूप हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जब विष्णु की प्रधानता की हम बात करते हैं तो वहाँ पे गणपत्य अथर्व शीर्ष, रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः सुपूजितम, ये विशेष रूप से विष्णु देव की आराधना करते वक्त इस गणपत्य अथर्व शीर्ष की प्रार्थना की जाती है। लेकिन जहाँ तक तुलसी की बात है, यही सब संदर्भों के कारण कई युगों से ये माना गया है कि तुलसी जो है गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। और चंद्र दर्शन के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करते हैं, या ये जो गणेश उत्सव चलते हैं उस दौरान, या गणेश चतुर्थी के दिन स्पेसिफिकली चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? जी, असल में सारे जो कृष्ण पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं हमारे, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। सारे कृष्ण पक्ष जो होते हैं उसमें चंद्र दर्शन किया जाता है। उनको हम लोग संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। गणेश जी का पूजन करके चंद्र दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है, तो कष्टों का नाश होता है। लेकिन जहाँ तक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की बात है, गणेश जी के जन्मदिन की बात है, गणेश चतुर्थी की, यानी कि जिस हम हाँ, स्थापना करते हैं। हाँ जी, गणेश जी का जन्म दिवस, उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। चंद्र दर्शन करने से आपके ऊपर झूठा आरोप लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके पीछे कथा ये है कि गणेश जी अपना जन्म दिवस मना के लौट रहे थे। गणेश जी भोजन प्रिय हैं, मिष्ठान्न प्रिय हैं, मोदक प्रिय हैं। उन्होंने आहार ज़्यादा ले लिया था। अच्छा। और आहार ज़्यादा ले लेने के कारण उनके पेट में हल्की सी स्वेलिंग जैसी आ गई थी, या फिर फूल गया था। तो उन्होंने सर्प को लपेट लिया था अपने पेट में। अच्छा। और वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र ने ऊपर से देख के उनका हास्य किया। चंद्रमा हंसने लगा उनको देख। तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि मेरे जन्म दिवस के दिन यदि तुम्हारा कोई दर्शन करेगा तो उस पर मिथ्या आरोप लगेगा और कलंक, इसलिए कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है गणेश चतुर्थी को। कलंक चतुर्थी यानी उस दिन यदि चंद्र दर्शन किए तो कलंक लगेगा। लेकिन इसका निदान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बताइए। उसका निदान ये है कि कृष्ण भगवान की द्वापर युग की कथा है श्यमंतक मणि की। श्यमंतक मणि
असल में कृष्ण भगवान ने चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया। चंद्र दर्शन करने के बाद कृष्ण भगवान के ऊपर झूठा आरोप लग गया। वो आरोप ये था कि उनके फ्रेंड के पास, गणेश जी के दोस्त के पास श्यमंतक मणि था जो कि स्वर्ग से आया था। वो श्यमंतक मणि जो है कृष्ण भगवान के मित्र से कृष्ण भगवान ने मांगा कि ये श्यमंतक मणि मुझे दे दो आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इतना मूल्यवान है, मैं कैसे दे दूं। उसके बाद वो उनका मित्र शिकार पे चला गया, वहां शेर ने वध कर दिया उनके मित्र का और वो श्यमंतक मणि खो गया। उसका आरोप कृष्ण भगवान के ऊपर लग गया। उसके बाद ये कथा आती है कि कृष्ण भगवान गए, वो जाम्बुवंत के पास था, उससे वापस लेके आए। तो ये कथा सुनने से यदि आपने चंद्र दर्शन किया भी हो तो आरोप से आप मुक्त हो जाते हैं। तो गणेश जी को अगर हम बात करें तो बहुत ही फ्रेंडली भगवान माना जाता है कि वो बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ कहीं वर्णन है कि वो उनको कभी गुस्सा आया हो, और अगर आया तो वो किस वजह से आया? सकल तत्व और सकारात्मक तत्वों की यदि हम बात करें, जब भी हम नकारात्मक होने लग जाते हैं तो बुद्धि और विवेक खो जाते हैं। वही बुद्धि और विवेक गणेश जी हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और यही यदि बुद्धि और विवेक आपके लुप्त हो रहे हैं तो समझ जाइए कि गणेश जी नाराज हो रहे हैं। यदि आपने सकारात्मक पथ को न अपना के नकारात्मक पथ को अपनाया तो वहां गणेश जी का कोप भाजन आपको बनना पड़ेगा। और भी जो बहुत सारे असुर हैं जो विभिन्न समय पे आके आक्षेप करते थे या बाधा पहुंचाते थे, उस समय सभी असुरों का गणेश जी ने वध किया। ये शास्त्रों में है और शास्त्रों में ये बताया गया है कि गणेश जी विशेष रूप से युद्ध विशारद हैं और सकल कलाओं में निपुण हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा का प्रावधान है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र में इसी बात को कहा गया है कि यदि आप गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण कर देते हैं, उसके पश्चात आपको ये सभी विद्याओं की दक्षता प्राप्त होती है, जिससे गणेश जी के कोप भाजन से आप बचते हैं। तो गणेश जी ने अपने रौद्र स्वरूप तो हर जगह दिखाए हैं जहाँ पे भी आवश्यकता हुई है। जब भी आसुरी तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है समाज में, उस समय गणेश जी ने अपने कोप का प्रदर्शन किया। अगर हम बात करें गणेश जी के नामों की, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि 1000 नाम हैं उनके, लेकिन एक दंत जो उनको कहा जाता है और उसके पीछे महाभारत और एक दंत का एक कनेक्शन है जी, तो क्या वो संबंध है? जी देखिए, जहाँ तक स्पेसिफिक कथाओं की बात है तो परशुराम जी का उल्लेख आता है कि उनके द्वारा वो जो एक दंत को खंडन किया गया था। लेकिन यदि मैं इसको आध्यात्मिक रूप से लूँ, इसका आध्यात्मिक पक्ष को यदि देखें तो गणेश जी का एक दंत जो है वो बुद्धि का है और एक दंत भावनाओं का है। भावनाओं का दंत खंडित नहीं है, बुद्धि का दंत खंडित है। गणेश जी संदेश देते हैं समाज को कि जब भी बुद्धि और भावना दोनों की प्रधानता की बात आए तो भावनाओं को ज़्यादा वैल्यू दीजिए। क्यों? क्योंकि भावनाओं को यदि हम वैल्यू देते हैं तो समाज जो है एक रूपता में बंधे रहता है, समाज में खंडन नहीं होता, समाज में विचार जो है अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये सब बातों का संदेश देने के लिए उनको एक दंत बनाया गया है। तो विशेष रूप से हमको ये समझना पड़ेगा कि गणेश जी इस बात का संदेश देते हैं कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो बुद्धि का दंत खंडित रखें, भावना का दंत साबुत रखें, जीवन में आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे तो गीता को कहा जाता है कि एक मैनेजमेंट अगर हमको सीखना है तो हम गीता पढ़ें, उससे हम सीख सकते हैं। लेकिन गणेश जी के लिए भी ये कहा जाता है कि वो एक तरीके से मैनेजमेंट गुरु हैं और बहुत जीवन जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसको जीने के लिए वो बहुत निपुण बनाते हैं। तो क्या मैसेजेस वो देते हैं अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी से? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है, सकारात्मक है। मैनेजमेंट की यदि स्टडी हम करते हैं तो वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग आती है, एक शब्द आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जब भी हम बैठें सोचना प्रारंभ करें तो सकारात्मक तथ्यों का मूल्यांकन सबसे पहले करें।
तो गणेश जी वही संदेश देते हैं, इसलिए वो प्रथम पूजनीय है। कोई भी पूजा हम करें, चाहे हम कोई तांत्रिक पूजा करें, अर्ध तांत्रिक पूजा करें, घरेलू पूजा करें, जो भी करें, उसमें गणेश जी प्रथम पूजनीय। पहले पूछते हैं। आप जब भी गणेश जी का सृजन हुआ है तो गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि गणेश जी की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, वो सुनते थे। कोई भी व्यक्ति तब ज्ञानी बन सकता है जब उसके सुनने की शक्ति ज्यादा हो, इसलिए मुंह छोटा सा है, तो बोलने की शक्ति कम हो। जब हमारी बोलने की शक्ति कम होगी और सुनने की शक्ति ज़्यादा होगी तो हम ज्ञानवान बनते चले जाएंगे, महाभारत लिखने जैसे हो जाएंगे। वेद व्यास ने जितनी तीव्रता से बोला उतनी तीव्रता से हम लिखते चले जाएंगे। दूसरी चीज़, गणेश जी को आप देखेंगे तो गणेश जी का सूंड जो है, नाक यानी कि उनकी बड़ी है, ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि आने वाली कठिनाइयाँ, आने वाले जो भी संदर्भ हैं, आने वाली घटनाएं जो भी हैं, उनका मूल्यांकन आप पहले से कर लें। क्यों? क्योंकि हाथी जिसकी सूंड गणेश जी की है, उसकी घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो घ्राण शक्ति को बताने के लिए उनका ये एक तथ्य है कि यदि कोई भी समस्या आने वाली है, आपको इतना विवेकशील होना चाहिए, इतना आपको मैनेजरियल एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई भी समस्या आने से पहले आप उसका मूल्यांकन कर लें और उसके लिए एक आप सेटिस्फाई सोल्यूशन तैयार कर लें। यदि ये करने में आप निपुण हो जाएंगे तो आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़, गणेश जी का पेट देखिए आप, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। गणेश जी का पेट इसलिए बड़ा है क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि आप में चीज़ों को पचाने की क्षमता, चीज़ों को पचाने की क्षमता यानी कि आत्मसात करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यदि जीवन में मैनेजमेंट अच्छा होना है, जीवन में पूरी की पूरी पर्सनालिटी के रूप में अपने को डेवलप करना है, तो आप में चीज़ों को समाहित करने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। यदि ये है तो आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो आपने समाहित करने की बात कही है, जब जिस तरह से गणेश जो उत्सव पूरा मनता है, इन पूरे 11 दिनों की अगर हम बात करें, 10-11 दिनों की, तो एक पूरा काल चक्र इसके अंदर समाहित होता है कि किस तरह से जन्म होता है, जन्म के वक्त हर्ष और उल्लास होता है, पूरा एक जीवन काल होता है, और विसर्जन मतलब कि वापस से डिसॉल्व हो जाना सृष्टि में। तो विसर्जन के वक्त ये तो एक स्पिरिचुअल मैसेज हो गया, लेकिन आम हम जो लोग हैं विसर्जन के वक्त भी पूजा करते हैं, विसर्जन के तरीके अपनाते हैं जो घरों में चले आ रहे हैं या सुनते हैं टेलीविज़न या मोबाइल पर देखते हैं, तो एक्चुअल क्या तरीका होना चाहिए विसर्जन का? और आजकल ये जो सिस्टम चला है कि घर में ही विसर्जित करके उस मिट्टी को हम घर के ही बगीचे में या गमलों में रख लेते हैं, तो क्या ये इन्वायरमेंटली तो फ्रेंडली है, बट क्या शास्त्रों के हिसाब से ये सही है, और किस तरह से विसर्जन करना चाहिए? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गणेश जी का जब 10 दिवसीय पूजन किया तो विसर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो हम मृत्तिका के बनाते हैं यानी मिट्टी के बनाते हैं, और दूसरी चीज़ वो खंडित ना हो आने वाले समय में, उसमें क्रैक्स ना आए, इसलिए उनका विसर्जन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि गणेश जी को फिर से हमें गणेश पक्ष में वापस बुलाना है नेक्स्ट ईयर, इसलिए भी गणेश जी का विसर्जन आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना हो। पहली बात, गणेश जी चूने के नहीं होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के गणेश जी की स्थापना कदापि ना करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और इससे आपको दिक्कतें आएंगी पारिवारिक, क्योंकि पूरा एक परिवार मिलकर पूजन कर रहा है। गणेश जी मिट्टी के हों। मिट्टी कौन सी मिट्टी होनी चाहिए ये भी उल्लेख है। गणेश जी के लिए बनाने के लिए नदी के किनारे की मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। यदि गणेश जी को मिट्टी से बनाया जाए, उसके पश्चात 10 दिवसीय पूजन के पश्चात आपने पूछा कि विसर्जन कैसे किया जाए। विसर्जन आजकल जो परंपरा घर में विसर्जित करने की है, यदि आप घर में विसर्जित करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष रूप से ऐसी जगह विसर्जित करें जहां आपका पैर न पड़ता हो। यदि आप ऐसी जगह विसर्जित कर रहे हैं डाइल्यूट करके,
गणेश जी को, जहाँ पे पैर पड़ता है तो ये नकारात्मक हो जाएगा। दूसरी चीज़, गणेश जी को जब भी विसर्जन करें तो गणेश जी का विसर्जन करते वक्त अपने द्वार तक उनका मुख जो है आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, उल्टी मतलब उनको उल्टा रखना होना है। चाहिए। यूजुअली बाहर की तरफ रखते हैं हाँ, लोग। बाहर की तरफ ना रखें। इसलिए ना रखें क्योंकि एक तरह हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपने ढंग से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि गणेश जी हमारे घर में विद्यमान रहें, हमेशा रहें। तो वो यदि हम संकल्प करके कर रहे हैं तो जब भी विसर्जन करने के लिए ले जाएं तो गणेश जी का मुख आपके घर की ओर वो घर की ओर रख के फिर धीरे धीरे आप विसर्जन अगर घर की ओर रखना है और अगर अपन ने हाथ में पकड़ा है तो इसका मतलब अपनी तरफ अपनी है, ओर पीठ अपनी है, ओर पीठ है जी। गणेश जी आपके हाथ में, गणेश जी की आपका पीठ। अब जैसे ही आप घर से बाहर निकल जाते हैं, घर का द्वार आपने लांघा, उसके पश्चात आप गणेश जी का मुंह मोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, गणेश जी को जिस भी वाहन में ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटियां करते हैं लोग, ये नहीं करनी चाहिए। गणेश जी को आप जिस भी वाहन में ले जा रहे हैं उसका पवित्रीकरण अवश्य करें। पता लगा ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, गणेश चतुर्थी के वक्त ला भी रहे जी, हैं, उसका पवित्रीकरण अवश्य कीजिए। हमारे शास्त्रों में पवित्रीकरण का बहुत बड़ा विधान है। हम लोग केवल आत्मा को महत्व नहीं देते हैं, हम लोग शरीर को भी महत्व देते हैं। इसलिए क्योंकि वाहन एक शरीर है जिसमें हम ले जा रहे हैं, तो वाहन में जब आप ले जा रहे हैं तो उसका पवित्रीकरण करें, गंगा जल से स्वच्छ करें, गोबर से लीप दें, जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट वो करें। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, ऐसा कह के पवित्रीकरण किया जाता है। उस गाड़ी में जिसमें भी आप ले जा रहे हैं उस पे मौली धागा अवश्य बांधें। तो इट मीन्स दैट गणेश जी इज फुली सेटिस्फाइड विथ यू। अब अगले वर्ष आपके पास आने के लिए तैयार हो गए गणेश जी। अब गणेश जी को आप रखें। गणेश जी को जब आप घर से ले जा रहे हैं तो आरती करें। हम लोग त्रुटि ये कर देते हैं कि गणेश जी को ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं करते, हम सीधे नदी के किनारे ले जाके उनकी आरती करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। गणेश जी को जब आप ले जा रहे हैं तो उनकी आरती करें, कम से कम कपूर की आरती करें। कपूर की आरती करके 2 अगरबत्ती जला के रास्ते भर सुगंधित पदार्थों से उनको आच्छादित करते हुए चलें और ले जाएं। ले जाके जब आप नदी, सरोवर, तालाब कहीं पे भी उतरें, विसर्जित कर रहे हैं, विसर्जित करने से पहले फिर से आरती करें। फिर से आरती करने के पश्चात गणेश जी के दर्शन करें, प्रणाम करें। उसके बाद बड़ी सौम्यता से उन्हें नदी में ले जाके छोड़ें, फेंके नहीं। अभी ऐसे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि गणेश जी को ले जाके ऊपर से छोड़ दिया जाता है। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यदि ये आप कर रहे हैं तो गणेश जी की कृपा पात्रता से वंचित हो जाएंगे। ये तो आपने कहा कि गणेश जी की पूजा घर से भी करें और जो भी नदी तालाब ले जा रहे हैं वहाँ पर भी करें। लेकिन अगर जब घर में कर रहे हैं तो आपने स्थापना स्थल पर पूजा की, उसके बाद आप डायरेक्ट विसर्जित कर सकते हैं, या विसर्जन घर में भी बाल्टी में विसर्जन से पहले भी पूजा करनी चाहिए। बाल्टी में यदि विसर्जित आप कर रहे हैं तो गणेश जी का पूजन, गणेश जी पूजन प्रिय हैं। गणेश जी के विधान जो हैं वो अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। तो गणेश जी का जब भी आप विसर्जन कर रहे हैं तो सब परिवार उनका पूजन, उनकी आरती फिर से करें और उनका नाम का उद्घोष करते हुए उनको नदी में, तालाब में, किसी कुंड में, घर में विसर्जित कर रहे हैं तो घर में छोड़ें। बड़े धीरे से उनका विसर्जन होना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, एकदम से उनके ऊपर पानी नहीं डाल देना चाहिए। ये सब बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर गणेश जी की मूर्तियों की बात करें, क्योंकि वो बहुत अपने एक इमेजिनेशन से हमने गणेश जी को एक आकार दिया है और अलग अलग उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, चाहे वो बैठी हुई हों, खड़ी हुई हों। इवन जब हम स्थापित करते हैं तब भी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि इस तरह की मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए इन 10 दिनों के लिए। तो वो क्या है, और जो अलग अलग रूप हैं मूर्तियों के, वो उनका क्या सिग्निफिकेंस है? जी देखिए, गणेश पुराण में विशेष रूप से वर्णन है कि गणेश जी का स्वरूप क्या होना चाहिए। गणेश जी के यदि वाहनों की चर्चा करूं मैं तो सतयुग में उनका वाहन सिंह था,
आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि गणेश जी का वाहन सिंह था सतयुग में। जब त्रेता आया तो मयूर हो गया उनका वाहन। उसके बाद अब जब कलयुग है तो उनका वाहन मूषक है। गणेश जी के स्वरूपों की यदि मैं बात करूं तो विभिन्न तत्वों की प्राप्ति के लिए गणेश जी के विभिन्न स्वरूप होते हैं। गणेश जी की 4 भुजाएं भी हैं, गणेश जी की 18 भुजाएं भी है, मतलब 18 भुजाएं। गणेश जी की 11 भुजाएं भी हैं, गणेश जी की 10 भुजाएं भी हैं। सबका स्वरूप अलग अलग होगा, सब के स्थापना के पीछे मनुष्य का लक्ष्य अलग अलग होगा। लाल रंग के गणेश जी विशेष रूप से, मैंने आपको मंत्र बताया कि लाल रंग, रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवा, देखिए रक्त 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 आ रहा, रक्त मतलब लाल। लाल रंग के गणेश जी विशेष रूप से जो पॉलिटिशियन है, यदि पॉलिटिक्स में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ऊर्जा की आवश्यकता है। एक पॉलिटिशियन ज्यादा काम करता है, तो निश्चित रूप से जब ऊर्जा की आवश्यकता है तो रक्तवर्णी गणेश की स्थापना आप घर में करें। उसकी यदि भुजाएं 10 हों तो ज्यादा बेहतर है। तो यदि 10 भुजी गणेश रक्तवर्णी यदि आपने स्थापना की पूरे विधि विधान के साथ, तो इसका निश्चित रूप से जीवन में लाभ होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में आपके प्रति प्रतिशोध की भावना रखने वालों का ह्रास होता है। वो लोग कम होते हैं, उनका नुकसान नहीं होता, लेकिन वो आपके प्रति प्रेम भाव से जुड़ते चले जाते हैं। यही राजनीति का लक्ष्य होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर पीले वस्त्रों वाले गणेश जी को हम, क्योंकि पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, हरा तो उनका कलर माना जाता है कि उन्हें बहुत प्रिय कलर है जी। असल में पीला रंग जो है पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, यदि जीवन में वे लोग जो किसी तरह से किसी उच्च पद पे आसीन होना चाहते हैं, उनको हरिद्रा गणपति जो कहते हैं, जिनका पीला रंग होता है, उनकी स्थापना करनी चाहिए पीले रंग के। आपने हरे रंग की चर्चा की। असल में हरा रंग जो है गणेश जी, क्योंकि बुध से संबंधित कल्याण करते हैं। यदि आपका कुंडली में, आपकी कुंडली में मीन राशि में पड़ के बुध नीच का हो गया है या बुध संबंधी दोष है, राहु युक्त बुध है, तो हरे रंग के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम। हरा रंग जो है लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करता है। तो लक्ष्मी की संतुष्टि, धन धान्य की प्राप्ति इत्यादि यदि आपको करनी है और समस्त विघ्नों से बचना है, बुद्धि और विवेक को जागृत करना है, तो हरे रंग के गणेश जी हो जाएंगे। इसी तरह से केतु संबंधी दोष के लिए मिक्स्ड कलर के गणेश जी हो सकते हैं। इसी तरह से शनि संबंधी दोष के लिए नीले कलर के गणेश जी हो सकते हैं। तो गणेश जी के विभिन्न आकार, विभिन्न स्वरूप, विभिन्न रंग हैं। जैसा आप चयन करना चाहें वैसा चयन करें। अक्सर हम गणेश जी की जो मूर्तियां या फोटोग्राफ्स देखते हैं, उसमें भी कहीं गणेश जी खड़े होते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं लेटे हैं। जस्ट इमेजिनेशन है या इनका भी कोई सिग्निफिकेंस है? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गणेश जी बैठा स्वरूप क्या है और खड़ा स्वरूप क्या है। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे को प्रगति की आवश्यकता है। वहाँ पे हमारे को जड़त्व से नहीं रहना है, हमको कदम को आगे बढ़ाना है। और जब कदम को आगे बढ़ाना है तो खड़े गणेश जी की स्थापना ऑफिस में करें। ये वास्तु संबंधी निर्धारण है। गणेश जी पूर्ण वास्तु स्वरूप हैं। और जब आपको घर में सुख, शांति, स्थिरता, प्रगति, शांति चाहिए तो आप बैठे गणेश जी की स्थापना कीजिए। तो घर में बैठे गणेश जी, व्यापार स्थल पे खड़े गणेश जी। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि गणेश जी की अगर मूर्ति दीवार पर लगाई जा रही है तो के पीछे वाला हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। ये मिथ है या सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए, आज आपके इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि गणेश जी को लोग द्वार पे लगाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वार से कितने अशुद्ध, कितने शुद्ध, किस तरह के लोग आ रहे हैं आपको खुद को नहीं मालूम। तो इस बात के प्रति सचेत रहते हुए द्वार पे गणेश जी लगाएं। क्योंकि आपने द्वार पे गणेश जी लगाए, कोई अशुद्ध व्यक्ति, मान लीजिए शमशान क्रिया से कोई व्यक्ति आपके घर में आ गया या मन में कुछ अच्छे विचार नहीं रख रहा है,
तो वो गणेश जी दूषित हो जाएंगे और वो दूषित होने से आपको दिक्कत करेंगे। ये पहली बात। आपने पूछा गणेश जी के दोनों ओर क्या होना चाहिए, आगे और पीछे। वास्तु गणेश जो होते हैं उनके दोनों ओर शीश होते हैं, मतलब कि आगे भी शीश होगा, पीछे भी शीश होगा। तो जब भी वास्तु गणेश की यदि स्थापना कर रहे हैं आप, तो उसकी स्थापना का बहुत बड़ा विधान है। वो विधान के बगैर स्थापना नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ तो। और दूसरी, यदि आप स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी का सामने वाला पृष्ठ और पीछे वाला पृष्ठ समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ऐसे गणेश जी की आप स्थापना द्वार पे करेंगे तो निश्चित रूप से विघ्नों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी की पूजा भारत में तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा या कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता है कि गणेश जी कौन है और किस तरह से पूजन उनका किया जाता है। लेकिन हमने सुना है कि गणेश जी भारत में ही नहीं और भी बहुत सारे देशों में पूजे जाते हैं जी। तो वो कौन से देश हैं और किस तरह से वहाँ पर उनका पूजन शुरू हुआ? जी, गणेश जी जो हैं, देखिए, जहाँ तक सनातन आध्यात्म की बात है, मान्यताओं की बात है, तो ये तो पूरे दक्षिण एशिया में रही। बौद्ध धर्म भी रहा, सनातन धर्म भी रहा। सनातन धर्म इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठापित रहा, आज भी है वहाँ पे। तो जैसे अंकोर वाट का मंदिर यदि आप सुने तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, आज भी सबसे बड़े मंदिरों में से एक। तो वो जो वैचारिक मान्यता रही वो पूरे दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया में रही, जिसके कारण इंडोनेशिया में और विभिन्न आसपास की कंट्रीज में, इंक्लूडिंग जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन आज भी वहाँ पे गणेश जी की आराधना होती है, लेकिन आराधना का तरीका बदला हुआ है। वो लोग गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो विभिन्न तरह के साउंड्स, वाइब्रेशन को डेवलप करते हैं। वाइब्रेशन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमारे वेदों में दिया गया है, तो वहाँ से ही वो प्रस्फुटित हुआ है। तो वो एक विभिन्न वाइब्रेशन करते हैं, विभिन्न साउंड करते हैं और गणेश जी को प्रसन्न करते हैं। वहाँ की पूजा का एक विधान है। गणेश जी को धूम्रवर्णी भी कहा गया है, धुआं, अगरबत्ती से जैसे धूम्र निकलता है, तो वहाँ पे वो भी विधान है कि गणेश जी को विभिन्न तरह के धूम्र अर्पित किए जाएं, सुगंधित धूम्र, तो वो अर्पित करने का प्रावधान है। और वहाँ पे गणेश जी को विशेष रूप से यदि कहा जाए तो हिंसा से बचने के लिए, किसी भी तरह के आक्रमण से बचने के लिए गणेश जी की आराधना का प्रावधान उन देशों में है। और कहा गया है कि गणेश जी, जैसे हम लोग विद्या, बुद्धि, समस्त विद्याओं के निपुणता के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इस संदर्भों में जो है गणेश जी की आराधना करते हैं। आपने इस पूरी बातचीत के दौरान एक बार कहा कि गणेश जी के वाहन भी बदलते गए, पहले सिंह रहे, फिर मयूर हुआ और अब मूषक है। तो क्यों ये बदले, क्या रीज़न रहा कि वो अपने वाहन को बदलते चले गए? जी, सतयुग की यदि मैं बात करूं तो गणेश जी सतयुग में पार्वती पुत्र हैं, और हमको सभी की मालूम है कि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती ने गणेश जी के जब उनका सिर काटा गया था तो उन्होंने बहुत क्रोध प्रकट किया था, ये हम सभी जानते हैं। तो उस अति प्रिय रहे हैं, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के परम प्रिय रहे हैं गणेश जी। तो इसीलिए उस संदर्भों में, क्योंकि गणेश जी रक्षक रहे, गणेश जी यदि मैं कहूँ तो शिव परिवार में कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ही युद्ध कौशल में प्रवीण रहे। युद्ध कौशल सतयुग में तमाम युद्ध कौशल ये दोनों पुत्रों ने दिखाए। तो इसीलिए युद्ध कौशल में प्रवीणता के लिए, तीव्र गति के लिए, आक्रांता के रूप में जाने जाने के लिए, शत्रु के विनाश के लिए जो उनका स्वरूप निर्धारित हुआ, उनका वाहन सिंह रखा गया। ध्यायेत सिंहगतम विनायकम। सतयुग में गणेश जी का नाम विनायक था। ध्यायेत सिंहगतम विनायकम। तो द्वापर में फिर अलग हो गया, गणेश जी का वाहन मयूर हो गया। मयूर इसलिए हुआ क्योंकि गणेश जी उस समय में द्वापर में कृष्ण भगवान रहे, सौंदर्य के प्रतीक रहे, और सौंदर्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए मयूर को वाहन उनका बनाया गया। और अभी जो है मूषक हैं हमारे वाहन। एक ही बात प्रतिपादित करते हैं गणेश जी
कि यदि जीवन में सफल होना है, बड़े से बड़े कार्य करना है, तो छोटे से छोटा साधन अपनाइए। यदि छोटा साधन रखेंगे तो बड़ा कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। और 5 ऐसी या 3 ऐसी क्या टिप्स हो सकती हैं जो गणेश जी हमको जीवन में सिखाते हैं, और हम अगर गणेश जी को, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकता या पंडित के सानिध्य में नहीं रह सकता, वो ऐसी 3 चीज़ें क्या करें रेगुलर बेसिस पे भी, इन 10 दिनों के अलावा भी, जिससे गणेश जी खुश रहें उनसे? जी, सबसे पहला, ये लिए लगातार कष्ट आ रहे हैं, मेरे पास बहुत शिकायतें रहती हैं, लगातार कष्ट आपके पास आ रहे हैं, कोई कष्ट संभल नहीं रहा है, आपका परिवार विच्छिन्न होता चला जा रहा है, गोबर के गणेश जी बनाइए घर में। हर बुधवार को कम से कम 17 बुधवार करना चाहिए। गोबर के गणेश जी बनाइए। जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं, हल्दी कुमकुम जो जो आप चढ़ा सकते हैं चढ़ा दीजिए। जय गणेश का नाम ले लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः सभी मंत्र जानते हैं, जितना उच्चारण करना हो कर लीजिए। कपूर की आरती कर लीजिए। जो भी घर में उपलब्ध है, चावल, खीर, गुड़, शक्कर, मिश्री, गणेश जी को भोग लगा दीजिए। लगा के सायंकाल गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए। 17 बुधवार करके देखिए, आपका विघ्न टल जाएगा, हट जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिन भर उनको बैठा के रखना जी, है? दिन भर रखना, दिन भर रखना है सायंकाल, क्योंकि आपके घर में वो ऑरा को डेवलप करना है हमको, तो दिन भर रखिए, ये कर लीजिए। दूसरा, यदि आपको बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, आप परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो गणेश जी का प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आप गणेश जी का पूजन कीजिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं। फोटो हो, मूर्ति हो, घर में जो हो, कुछ नहीं भी हो, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। गणेश जी का एक सांकल्पिक सांकेतिक पूजन कर लीजिए। गणेश जी को काली तिल अर्पित कर दीजिए। काली तिल गुड़ में मिला के लड्डू जैसे घर में बना लीजिए। 1 से लेके 21 तक जितने भी आप अर्पित करना चाहें अर्पित कर लीजिए। सायंकाल जैसे ही चंद्र दर्शन होता है, जल में वही तिल को डाल के, जो चढ़ाया हुआ है थोड़ा सा उठा लीजिए, वही तिल को डाल के आप चंद्र को अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य मतलब जल का समर्पण। जल का समर्पण ये 3 उंगलियों से करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये उंगली को छोड़ दीजिए, ये 3 उंगलियों से जल का समर्पण कीजिए। यदि ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य यदि खराब है, जिनका भी स्वास्थ्य खराब है, डायबिटिक के जो पेशेंट हैं, गणेश जी का मंत्र आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। कपित्त जंबू फलचारु भक्षिणम कहा गया है गणेश जी के। उमासुतम शोक विनाशकारकम कहा गया। कपित्त जंबू क्या होता है? कवीट, कैथ और जामुन, ये दोनों को गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो ये दोनों को अर्पित कर लीजिए। इसको सुखा लीजिए धूप में, सुखा के इनका पाउडर कर लीजिए। गणेश जी को अर्पित किया हुआ है ये, इसका सेवन करना प्रारंभ कीजिए। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने से मधुमेह का नाश होता है। इसलिए कपित्त जंबू फलचारु भक्षिणम कहा गया है गणेश जी को। ये रोग नाश का उपाय। रोग नाश का और एक उपाय है कि गणेश जी की यदि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रतिमा हो, तो कपूर के जल से, कपूर युक्त जल से गणेश जी का अभिषेक कीजिए। और ये जल थोड़ा सा, 1 ड्रॉप, 1 चम्मच सेवन कर लीजिए। आप प्रत्येक बुधवार को करें। यदि ये करेंगे तो रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ये सामान्य उपाय हैं, इनको यदि करते चलेंगे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आखिरी उपाय ये है कि जिनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, जो स्टूडेंट मन नहीं लगा पा रहे हैं पढ़ाई में, उनको करना ये है कि हरे कलर के गणेश जी, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, चाहे आजकल मिलते भी हैं हरे कलर के गणेश जी को लाके अपने अध्ययन स्थल पे स्थापित करें। प्रतिदिन जो है ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करें, लाल चंदन लगा दें गणेश जी को। प्रतिदिन ये करें, अध्ययन स्थल पे लगाना। यदि ये करते चलेंगे तो देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बुद्धि विवर्धन में उनको लाभ मिल जाएगा।
दत्तात्रेय जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया है हम लोगों को इस पूरे बातचीत में, लेकिन अभी भी इस बातचीत को रोकने का मन नहीं कर रहा है। आई थिंक ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि गणेश जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत सारे ऐसे और भी प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हम अगली बार के लिए रखते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खूबसूरती और इतनी सरलता से गणेश जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी उन बातों को आपने बताया। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस एपिसोड को देखेंगे वो ज़रूर कुछ ना कुछ टिप इससे सीखेंगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि आज का ये जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड से हम सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है और सीख कर इसे अपने जीवन में हम ज़रूर अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को और समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि आज हमने क्या सीखा है इस एपिसोड से, तो चाहे वो फोकस की बात हो या फिर सही डायरेक्शन में आपका एक जीवन में ठहराव होना, इस ठहराव के साथ एक बात और समझ में आती है कि अगर ये ठहराव सही सोच के साथ और सही दिशा में नहीं है तो ये आपके भविष्य के आने वाले रास्ते बंद भी कर सकता है। तो ठहराव हमेशा सही डायरेक्शन में और सही सोच के साथ होना चाहिए। इन सभी के साथ आप सभी को बहुत सारी गणेश पक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी अपना खूब ख्याल रखें।